हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर वर्षा रोशन ब्लॉग्स पर। छठ के बाद आज मैं बहुत दिनों के बाद ब्लॉग डाल रही हूँ। तो ये ब्लॉग थोड़ा मिक्सअप ब्लॉग है क्योंकि मैं आप लोगों को डेली ब्लॉगिंग दे करके ज़्यादा बोर नहीं करना चाहती हूँ। और डेली ब्लॉगिंग करना मुझे पसंद तो है, बट हर दिन एक ही चीज़ को दिखाना मुझे इतना कुछ खास आप लोग को नहीं लगता है कि आप लोग एंटरटेन हो पाएंगे उस चीज़ से। इसलिए मैं चाहती हूँ कि कुछ स्पेशल ब्लॉग आए तो आप लोग को दिखाऊँ। सभी फेस्टिवल वगैरह तो ख़त्म हो गया और ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, इसलिए मैं भी स्वेटर वगैरह पहन करके और कृषा को पूरा फुल पैक करके ही बाहर निकालती हूँ ताकि वो बीमार ना पड़े। हम लोग पहुंच गए थे मार्केट। तो जैसे कि मैंने बताया कि ये थोड़ा मेरा मिक्सअप ब्लॉग है क्योंकि मैं आप लोग को बोर बिल्कुल नहीं करना चाहती हूँ। तो मैं आ चुकी थी मार्केट शॉपिंग करने के लिए, जो कि हमारे यहाँ का सबसे बड़ा मार्केट जो कि है सेक्टर 4, जहाँ पे सभी बहुत अच्छे अच्छे मतलब शॉप वगैरह हैं, जहाँ पर आप बहुत अच्छा कलेक्शन रहता है। मुझे तो इतना जगह मैं घूम घूम के आ चुकी हूँ, पर मुझे बोकारो जैसा कलेक्शन कहीं नहीं मिलता है। जो चीज़ हमारे झारखंड में मिल सकता है, बहुत अच्छे अच्छे मतलब ड्रेसेस वगैरह, वो मुझे नहीं लगता है कि कहीं और मिलता है, चाहे जितना भी बड़ा प्लेस क्यों ना हो। तो यहाँ से हमें लेना था कुछ, तो मैं यहाँ से शॉपिंग की, आप लोग को दिखाऊंगी जल्दी। तो यहाँ से शॉपिंग करके मुझे उसको थोड़ा सा ऑल्टर कराना पड़ा क्योंकि मुझे जो पसंद आया था वो लार्ज साइज़ में था, और लार्ज साइज़ मुझे होता है काफ़ी ज़्यादा लूज़, तो उसको मैं करवा रही थी ऑल्टर। उसके बाद मैं पहुंच गई थी मॉल में। तो ये है बोकारो मॉल। तो बोकारो मॉल के अंदर में ब्लैकबेरी में हमें कुछ काम था, तो वहाँ पहुँच गए थे। वहाँ से निकलने के बाद मैं आ गई थी एक कॉस्मेटिक शॉप में, जो कि मॉल के अंदर में ही था। तो मुझे कुछ चीज़ लेना था, बट मेन चीज़ जो लेना था वो तो मुझे मिल नहीं पाया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव था। तो मुझे लगा कि इतना एक्सपेंसिव इस चीज़ में मुझे बर्बाद करना बहुत फालतू लग रहा था। उसके बाद यहाँ कृषा देख चुकी थी कि भाई यहाँ तो कार भी है जो कि मुझे राइड करना है। तो हमने बोला ठीक है, राइड तो कराने में कोई दिक्कत नहीं है, बट वो उतरने का नाम नहीं लेती है। तो हम सोच रहे थे चलो बैठ तो जाओगी तब, पर तुम फिर उतरोगी कैसे, ये चीज़ का हमें काफ़ी ज़्यादा टेंशन था। रात हो चुका था, यहाँ पर हमें बुलाया गया था मेरे भैया भाभी के घर पर, जो कि उन्होंने बुलाया था हमें खाने पर, जो कि बहुत ज़्यादा डिलीशियस खाना बनाए थे। तो यहाँ वो ये उनका घर था। जो कि चाय मैं पी रही थी अभी, तो आप लोग को चाय दिख रहा होगा, काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस चाय था, बहुत ही टेस्टी। मुझे बहुत कम ही लोग के हाथों का चाय पसंद आता है। तो ये भी जो चाय बनाई थी बहुत ज़्यादा अच्छा, और बहुत सुंदर सा प्लांटिंग वगैरह करके रखी हुई थी, बहुत सुंदर, बहुत। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट क्राई पहुँच गई थी क्योंकि कृषा को लेना था ड्रेस। तो उसके नाना नानी ने बहुत ज़िद किया कि चलो कृषा के लिए एक ड्रेस ले लो। हमने कहा अरे यार छोड़ दो, उसके लिए बहुत ड्रेस है, पर नाना नानी का मन था कि नहीं, हम तो कृषा का ड्रेस लेकर ही रहेंगे। तो हम लोग पहुँच गए थे फर्स्ट क्राई। तो यहाँ पर ये फ्रॉक बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहा था कृषा के ऊपर, तो हमने बोला चलो इसी को फाइनल करते हैं। उसके बाद यहाँ से हमने 2-3 शूज़ भी उठाया। शूज़ भी बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पे थे, तो मैंने बोला कि ले ही लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक कार लगा हुआ था बैटरी वाला, जिसको कि कृषा बोल रही थी कि मुझे ये चाहिए ही चाहिए। हम बोले भाई हम यहाँ से उठाकर कैसे लेकर जाएंगे उसे, और ये सब चीज़ बड़ा बड़ा चीज़ है, कुछ दिनों का है, और कृषा ये सब चीज़ खरीद तो लेगी बट उसका कोई अहमियत नहीं रहेगा। इसलिए हमने बोला कि नहीं, ये चीज़ तो हम नहीं लेंगे, कुछ और तुमको लेना है ले लो। तो यहाँ पर वो दिखा रही थी और फ़ोटो वगैरह क्लिक करवा रही थी कि हाँ भाई, कृषा को पोज़ देना बहुत अच्छे से आता है। इससे पता चलता है कि हाँ वो मेरी ही बेटी है, क्योंकि मुझे भी फ़ोटो क्लिक करवाना बहुत पसंद है। भले कृषा का चेहरा थोड़ा थोड़ा मुझसे मिले, ज़्यादा पापा से मिले, बट हरकतें सभी मेरे ही हैं इसके। तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा वो क्यूट लग रही थी, बहुत प्रिंसेस डॉल की तरह लग रही थी। तो बस मेरा दिमाग में यही था कि ये ड्रेस तो अच्छा लग रहा है, अब इसके लिए जो एक्सेसरीज़ है जो कृषा के हेयर में लगाऊंगी वो मुझे अब लेना है, क्योंकि मैं फुल फ्लैश इसके लिए सब कुछ बहुत अच्छे से सब कुछ देख कर लेती हूँ। उसके बाद मैं पहुँच गई थी पार्लर में। पार्लर में मुझे थ्रेडिंग करवाना था और क्लीन अप भी करवाना था, क्योंकि शादी का दिन आने वाला है, जो कि हमारे घर पर एक शादी है जो कि आप लोग को जल्दी ही दिखाएंगे। तो यहाँ पर मैं सोची कि चलो मैं थोड़ा सा थ्रेडिंग वगैरह करवा लेती हूँ।
तो यहाँ पर मैं थ्रेडिंग करवा रही थी। उसके बाद यहाँ पर कृषा मस्त बैठी हुई थी। कृषा को पार्लर में बिल्कुल कंफर्टेबल फील होता है क्योंकि उसको लगता है कि मेरे साथ भी कुछ ट्रीटमेंट होगा। तो यहाँ पे वो काफ़ी अच्छे से बैठ जाती है और यहाँ पर मेरा क्लीनअप शुरू हो रहा था। मुझे ये रूम में लेकर जा रहे थे बट मैं बोली कि नहीं, मुझे बाहर में ही कर दीजिए क्योंकि कृषा नहीं तो तंग करेगी, ढूंढेगी मुझे। इससे अच्छा है कि मुझे बाहर में ही क्लीनअप दे दीजिए। तो मैं क्लीनअप इसलिए करवा रही थी क्योंकि घर पर शादी है और शादी के दिन मतलब जिनका भी शादी है सभी लोग तो सोचते हैं अपने तरीके से, सभी बेस्ट कपड़ा पहनते हैं, सभी बेस्ट मेकअप करते हैं, तो चाहते हैं कि सभी बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। जो भी खुद भी रेडी होते हैं वो सोचते हैं कि हम भी बहुत सुंदर लगे। तो उसी के लिए प्रिपरेशन मैं भी लगी हुई थी। थोड़ा सा क्लीनअप करा करके मैं भी चाह रही थी अपने चेहरे को थोड़ा चमकाना। क्लीनअप का प्रोसेस हो रहा था तो यहाँ पर मुझे फेस पैक लगा दिया गया था। तो मैं कृषा को डरा रही थी भूत बन करके और वो काफ़ी ज़्यादा मुस्कुरा रही थी क्योंकि उसको भी पता है कि ये मेरे साथ मजाक कर रही है। नेक्स्ट डे शादी का दिन था जो कि हमारे जो मतलब मेरे जो पति देव हैं उनके बहुत खास फ्रेंड के घर पर शादी था। उनकी बहन का शादी था। तो कृषा एज़ यूजुअल स्टेज पर चढ़ना ही चढ़ना है। तो ठीक है भाई, तू स्टेज पर चढ़ जा तू स्टेज पर चढ़ जाओ क्योंकि वो किसी के हाथ नहीं लगती। अगर उसको अच्छा स्पेस मिल जाए और बहुत लोग दिखने लगे और इंटरटेनमेंट का चीज़ दिखने लगे तो कृषा बिल्कुल हाथ नहीं आती है। उसकी दादी परेशान थी कि कृषा हाथ पकड़ के चल ले, थोड़ा गोदी में रह जाए, बट कृषा किसी का सुनती नहीं है भाई। कृषा का अलग ही अपना माहौल चलता है। कृषा खुद में ही बहुत ज़्यादा इंजॉयमेंट ढूंढती है और मैं पहुंच गई थी तो मैं यहाँ पर ढूंढ रही थी खाने पीने का सामान क्योंकि क्या होता है ना, पार्टी में एज़ यूजुअल लोग खाने के लिए पहुँचते हैं और दूल्हा दुल्हन को ही देखने के लिए पहुँचते हैं। तो हम भी वही करने पहुँचे थे। तो दूल्हा दुल्हन तो काफ़ी ज़्यादा लेट आए थे पर हम सोचे कि पहले अपने आप को खाने पीने से पेट भर लेते हैं, उसके बाद आराम से देखा जाएगा। तो कृषा काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रही थी। यहाँ पर आकर उसको बहुत ज़्यादा मन लग रहा था बट मुझे डर लग रहा था कि कहीं इसको ठंड ना लग जाए क्योंकि ठंड काफ़ी ज़्यादा, जैसे जैसे रात हो रहा था वैसे वैसे ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा था। तो ये भैया कृषा को लेकर काफ़ी ज़्यादा नाच रहे थे और कृषा को तो चाहिए ही कि मुझे कोई गोद में ले ले और नाच ले। तो काफ़ी कृषा बहुत ज़्यादा इंजॉय की थी बट मुझे डर लग रहा था कि कहीं उसको कहीं मतलब जुकाम ना हो जाए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सर्दी, मतलब मौसम वैसा हो रखा है और ये चीज़ जहाँ पर हो रहा था वो थोड़ा ओपन एरिया में था तो शीत वगैरह पड़ रहे थे। तो मुझे काफ़ी डर लग रहा था बट इसको लेकर वहाँ से हटना भी नामुमकिन था क्योंकि जैसे ही उसको हम लोग यहाँ से उठाकर लेकर जा रहे थे वो पूरा लोट पोट करने लग रही थी। इसलिए हम बोले कि चलो भाई, तुम पहले तो अच्छे से कैप पहन लो, उसके बाद तुम जितना नाचना है नाचते रहो। तो कृषा को बस चाहिए इंटरटेनमेंट और इंटरटेनमेंट और ये उम्र ही है इंटरटेनमेंट का। तो जी रही है अपना ज़िंदगी कृषा क्योंकि ये जो टाइम है ये फिर दोबारा आएगा नहीं। फिर तो बड़े हो जाएंगे, फिर पढ़ाई लिखाई सभी चीज़ में बिज़ी हो जाएंगे। तो ये जो टाइम है वो फुल एंजॉयमेंट वाला टाइम है। तो वही एंजॉयमेंट फुल तरीके से कृषा करती है। तो यहाँ पर दूल्हे राजा तो आ चुके थे तो मैं काफ़ी ज़्यादा पीछे खड़ी थी इसलिए मैं सही से वीडियो नहीं बना पाई। तो काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट हो रखा था, काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी था पर धीरे धीरे टाइम काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा था जिसके कारण सभी लोग, बहुत ही लोग निकल चुके थे और रात काफ़ी ज़्यादा हो रहा था। ऑलमोस्ट ये 11:30 बजे का टाइम है जिस समय की लड़की मतलब आ रही थी। काफ़ी अच्छे तरीके से बहुत अच्छे मतलब इफ़ेक्ट वगैरह दिए गए थे ताकि दुल्हन को फ़ील कराया जाए एज अ रानी क्योंकि उसका स्पेशल डे है। तो स्पेशल डे में ऐसे भी स्पेशल तरीके का ट्रीटमेंट तो करना ही करना चाहिए। तो यहाँ पे एक एंकर थी जो कि काफ़ी अच्छा एंकरिंग भी कर रही थी। बहुत अच्छे से तरीके से शादी का पूरा अरेंजमेंट हो रखा था। तो दूल्हा दुल्हन आ चुके थे और काफ़ी ज़्यादा रात हो गया था, ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था बट यहाँ पर दूल्हा दुल्हन काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। दोनों ही यहाँ पर इंतज़ार कर रहे थे एक दूसरे को माला पहनाने के लिए क्योंकि इनका ये स्पेशल डे था। काफ़ी ज़्यादा ये दिन बहुत मेमोरेबल हो जाता है। तो वही सभी लोग वीडियो बनाने में लगे हुए थे। सभी लोग चाह रहे थे कि अपने अपने मोबाइल में दूल्हा दुल्हन को कैप्चर करें।
चढ़ गया।